यूक्रेन के शहर बूचा में रूस के नरसंहार पर यूएनएससी की बैठक में बरसे हैं जेलेंस्की। रूस को सुरक्षा परिषद से बाहर करने की मांग की। रूस ने यूएनएससी में पक्षपात का भी आरोप लगाया। बूचा में कत्लेआम का एक नया वीडियो भी सामने आया है। बूचा नरसंहार पर भारत ने की है स्वतंत्र जांच की मांग। अमेरिका ने क्रिप्टो करेंसी वाले डार्कनेट मार्केट में रशियन लोगों पर बैन लगा दिया है। पुतिन की बेटियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में यूरोपियन यूनियन है और डोनेट्स्क में यूक्रेन की धमाकेदार एयर स्ट्राइक है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरें आइए देख लेते हैं महायुद्ध टॉप 9। यूक्रेन के बूचा में रूसी नरसंहार के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में राष्ट्रपति जेलेंस्की यूएन पर जमकर बरसे। जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र से पूछा कि रूसी अन्याय के खिलाफ यूक्रेन को सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही। क्या इंटरनेशनल लॉ खत्म हो चुका है? अगर सुरक्षा नहीं दे सकते तो यूएन को बंद कर दें। जेलेंस्की ने जंग छेड़ने वाले रूस को सुरक्षा परिषद से बाहर करने की भी मांग की है। जंग शुरू करने के बाद दुनिया के निशाने पर आए रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्यवाही में पक्षपात का आरोप लगाया। रूसी प्रतिनिधि ने कहा कि हमने 3 और 4 मार्च को आपात बैठक की सिफारिश की थी, लेकिन आपने उसे नकार दिया। ये एक अपमानजनक स्थिति है, जबकि रूस ने यूएनएससी में अपनी अध्यक्षता के दौरान यूक्रेन पर हुई 6 बैठकों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने यूक्रेन के बूचा में हुए कत्लेआम पर स्वतंत्र जांच की मांग की है। गुतेरेस ने कहा कि वो बूचा में मारे गए नागरिकों की भयावह तस्वीरों को कभी नहीं भूल पाएंगे। वहीं भारत ने भी यूएनएससी में बूचा नरसंहार की निंदा करते हुए स्वतंत्र जांच की मांग का समर्थन किया। यूएन में भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने संघर्ष खत्म करने के लिए कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर चलने के लिए जोर देने की बात कही। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बूचा से रूस की हैवानियत का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें रूसी टैंक बूचा की सड़कों पर गश्त कर रहे हैं और बूचा के आम नागरिक को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उसी दिन का है जब रूस की सेना ने बूचा की सड़कों पर कत्लेआम मचाया था, लेकिन रूस बूचा में इस तरह के किसी भी हमले से इनकार करता आया है। रूस के खिलाफ दुनिया के कई देशों की कार्रवाई जारी है। फ्रांस ने यूक्रेन में फ्रांसीसी नागरिकों पर अत्याचार को लेकर रूस के खिलाफ वॉर क्राइम की जांच शुरू कर दी है। वहीं लातविया ने रूस के 13 राजनयिकों को निकालने का आदेश दिया है, जबकि रूस के 2 वाणिज्य दूतावास बंद कर दिए हैं। एस्टोनिया ने रूस के 14 राजनयिकों को हटा दिया है। इसके साथ ही अब तक 6 यूरोपीय देश रूसी डिप्लोमेट्स को निकाल चुके हैं। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि बूचा नरसंहार के बाद यूरोपीय यूनियन रूसी प्रेसिडेंट पुतिन की दोनों बेटियों कतेरिना तिनोखोवा और मारिया वोरोत्सोवा पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। यूं का पुतिन की बेटियों को प्रतिबंधित करने के पीछे का मकसद उनका ध्यान आकर्षित करना हो सकता है, क्योंकि पुतिन की बेटियों के पास रूस के बाहर कोई बड़ी संपत्ति होने की जानकारी नहीं है। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। रशियन आर्मी ने ब्लैक सी से यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। इस कैलिबर मिसाइल हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ है। वहीं एक और मिसाइल अटैक में रूस ने TOR-M2 एंटी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया है। रूस ने अपने इस अचूक हथियार के जरिए यूक्रेन के बायरकटार ड्रोन को तहस नहस कर दिया। रशियन आर्मी पर यूक्रेनी सेना ने जबरदस्त काउंटर अटैक किया है। यूक्रेन की सेना ने मारिका में रूसी फौज के ठिकानों पर रॉकेट से प्रहार किया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने अपनी आर्मी के इस विध्वंसक रॉकेट अटैक का वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि इस हमले में रशियन आर्मी को भारी नुकसान हुआ है। रूस की समर्थन वाली LPR आर्मी ने जबरदस्त अटैक किया है। LPR आर्मी की गोलीबारी में यूक्रेन के कई टैंक्स तबाह हो गए। वहीं इसके जवाब में यूक्रेन आर्मी ने डोनबास के डोनेट्स्क में धमाकेदार एयर स्ट्राइक की। यूक्रेनी एयर स्ट्राइक में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है।